वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर इस वीडियो में तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 15.1 सर आर डी शर्मा की बुक से। इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तीन क्वेश्चन का सेट मेरे हर वीडियोस में रहता है और जिससे तुम देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो, यहां तक कि खुद से मैथ बना सकते हो इंडिपेंडेंट होकर। तो होप कि वीडियोस से अगर तुम्हें फायदा हो रहा तो वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचे। और साथ में चैनल को शेयर करो ताकि हर बच्चा सीख सके सुब्रतो सर से इजी प्रोसेस में मैथ को सॉल्व करना। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्कल है तो सर्कल है जहां वहां पे रेडियस होना अनिवार्य है। सर्कल है तो रेडियस होना अनिवार्य है, इसलिए कि बिना रेडियस का सर्कल बन ही नहीं सकता है। अगर डायमीटर दिया है तो हम डायमीटर से पहले रेडियस निकाल लेंगे। अगर एरिया दिया है, एरिया से पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। अगर सरकमफेरेंस दिया है, सरकमफेरेंस से पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस जो है वो सर्कल का जड़ है, यानी कि कोई मैथ में अगर रेडियस नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उस मैथ में रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, रेडियस को निकाल के लाएंगे। जैसे ही मुझे रेडियस मिल जाएगा उसके बाद सर्कल का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे, हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया मेरा बात? जो बेसिक कंसेप्ट वो क्या है? सर्कल है मतलब रेडियस है। विदाउट रेडियस सर्कल नहीं बन सकता। सर्कल का मैथ, सर्कल का न्यूमेरिकल, सर्कल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो चलो यहां सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। हम गिवन डेटा लिख लेते हैं कि गिवन r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। r क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल को r कहेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल को d कहेंगे। तो r दे दिया है मुझे। अब पहले पूछा है फाइंड द सर्कमफेरेंस, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, आर का वैल्यू हम पुट करेंगे 4.2। तो 4.2 जहां पे तुमको दिया हुआ है वहां तुम लिख सकते हो ना 42/10, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, 6 7 जा 42 काट लिए। नीचे वाले 10 को मत काटो, हो सकता है कि तुमको नजर आ रहा हो 5 to 10 तो सर काट सकते हैं। मैं तुम्हें ना मैथ का कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताता हूँ। नीचे में जब भी केवल और केवल जीरो वाला चीज रहना, 10 100 1000 इस तरह से कभी भी काटना मत। उसको हमको पॉइंट में चेंज करने में बहुत इजी होता है। देखो इसी मैथ को अब 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, 12 और 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 22 और 12 यानी 22 दूना 44, 12 4 6 1 164/10। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 16.4 सेंटीमीटर। काट कूट करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकल गया। समझ में आया बात? तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का कि एरिया ऑफ द सर्कल निकालने बोला है। अब हम निकालते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरा फॉर्मूला? तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मतलब हम वही 22/7 रखेंगे, आर का मतलब है 4.2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 22/7 इंटू 42/10 इंटू 42/10। यहां तो तुम्हें समझ में आ गया है। तो चलो काटते हैं यहाँ 6 से, फिर वही चीज 10 इंटू 10 को हम नहीं काटेंगे। क्या आएगा मेरा रिजल्ट? नीचे तो 100 ही आएगा, ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें 22 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 6 से, 6 2 12, 6 2 12 130, 132। इसको हम 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 2 8, 4 3 12, 4 के 4 1 5, तो 4 8 6 14, 2 2 4 1 5, 5544।
तो 55 44, इसको अगर हम 0 हटा देंगे तो क्या आएगा 55.44, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिखना क्यों? क्योंकि एरिया निकालने बोला है। जब हम सर्कमफेरेंस निकाले थे तो मेरा सिंगल यूनिट हुआ था, जब एरिया निकालेंगे तब मेरा यूनिट स्क्वायर में होगा। तो होप कि तुम्हें इस मैथ से कुछ पुराना याद ताजा हो गया होगा, जो क्लास तुमने 7, 8 और 9 में सॉल्व किया है। इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हार्ड मैथ मिलेगा। मैं एक एक क्वेश्चन को तुम्हें सिखाऊंगा। बने रहो मेरे चैनल के साथ, वीडियोस को पूरा देखा करो, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन अपलोड करके देता हूं एक वीडियो में, और तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट रहता है। कोई क्वेश्चन इजी या कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जहां तक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा मेरे वीडियोस में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया है सर्कल का, सर्कमफेरेंस निकालना है बाद में। सर्कमफेरेंस एरिया दे दिया तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेडियस, आर को फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन से। तो फिर हम लिख सकते हैं कि गिवन डेटा क्या है मेरे पास, तो गिवन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 30184 बाई 100, पॉइंट हटा दिया हमने। अब देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी 30184 बाई 100। 22/7 इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7/22 हो जाएगा, 7/22। तो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब करेंगे इसको हम काट सकते हैं ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 30184 को 22 से डिवाइड कर दो, 22 1 जा 22, 81, 366, 5 1 8, 7 से दे दो 154, तो 442 कितना हो गया? 1372। यानी कि इससे अगर हम लोग काटेंगे इसको तो 1372, नीचे मेरा 100 बच जाता है, ऊपर 1372 इंटू 7 रहने दो। क्यों मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया? मैंने आर स्क्वायर इजिकल टू निकाला ना, निकालना क्या है? आर। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू जब करेंगे ये अंडर रूट हो जाएगा 1372 इंटू 7 बाई 100। तो इसको अगर देखो ध्यान से, 100 के लिए तो नीचे मेरा 10 हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ऊपर जो ये 1372 इंटू 7 है, इस 1372 को अगर तुम फैक्टराइजेशन कर लो 7 से करके देखो तो। क्यों मैं 7 से कर रहा हूं? पहले क्योंकि मुझे पता है यहाँ 7 है, तो मुझे एक 7 चाहिए। अगर 7 से डिवाइड हो गया तब तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना ये। तो वही चीज है, 7 से करते 7 1 जा 7, तो कितना बच जाएगा? 6 67, 7 9 जा 63, 4 42, 42, 6 7 जा 42, देखो आ गया। और ये 196 तो 14 14 से जाता है। कितना इजी हो गया मेरे लिए मैथ। तो हम ऊपर वाले को रूट में लिख सकते हैं 14 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7, लिख सकते हैं ना। तो क्या हो गया ऊपर? 14 इंटू 7 बाई 10, यानी 98/10, यानी 9.8 सेंटीमीटर मेरा आर निकल गया। जैसे ही आर निकल गया, हम अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला डाल के कर सकते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 9.8 निकला, मतलब 98/10 लिख सकते हैं। और बहुत इजी से हम इसको 14 से काट सकते हैं। 2 से 10 को मत काटना, मैंने बार बार सिखाया है, क्योंकि पॉइंट में लाने में इजी होता है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 22 इंटू 2 यानी 44, तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 6 1 6, 61 616/10, यानी कि 61.6 सेंटीमीटर मेरा हो गया सर्कमफेरेंस।
तो समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी दिया रहे, सबसे पहले सर्कल का मैथ में आर को फाइंड आउट करना है। इसको एकदम दिमाग में डाल लो। जैसे ही आर मिलता है ना, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी रहे, अभी तो सिर्फ सर्कमफेरेंस और एरिया मिल रहा है, आगे चल के हम लोग को सेगमेंट मिलेगा, सेक्टर मिलेगा, या कुछ भी मिले, हम लोग सबको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आर चाहिए, आर। व्हाट इट? समझ में आ रहा है? तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। क्या किया क्वेश्चन में? सर्कमफेरेंस दे दिया है और एरिया निकालने बोला है। पहला काम क्या करेंगे? कमेंट में लिखो। पहला काम करेंगे, आर को फाइंड आउट करेंगे, रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जैसे मुझे रेडियस मिल जाएगा, हम उसका एरिया हो या कुछ भी हो, सर्कल से रिलेटेड कोई भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन डेटा क्या है, तो गिवन सर्कमफेरेंस दे दिया इस बार, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू 44/2, ये 22/7 है, यानी 7/22 हो जाएगा। तो ये 22 से 2 बार में कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आर क्या मिल गया तुम्हें? 7 सेंटीमीटर। जैसे ही आर मिल गया, हम एरिया का फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर के जगह पर 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 रख देंगे। 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 टू जा, ये तो 154 होगा, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 और 154 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। कितना इजी मैथ है ये। देखो शुरू में इजी मिलेगा, धीरे 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 क्वेश्चन हार्ड होता जाएगा, बट तुम्हारे लिए हार्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए सुब्रतो सर है ना। इजी प्रोसेस से हार्ड मैथ को भी हम लोग इजी तरीका से बनाएंगे और खुद से बनाएंगे। मैं 10 मैथ सिखाऊंगा, तुम 20 मैथ खुद से बना पाओगे। इसीलिए तो आए हो इस चैनल पर। तो फिर सब्सक्राइब करो ट्यूटर सुब्रतो को और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचे। साथ में शेयर करो चैनल को, ताकि हर लड़का, हर बच्चा, हर लड़की सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, खुद खूब प्रैक्टिस करो, मार्क्स लाओ, अपना और अपना फैमिली और अपना देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।